नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 140 करोड़ लोगों का इस देश में सिर्फ 5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा इनकम टैक्स कौन से वर्ग के लोग भरते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये जो ज्यादातर लोग टैक्स भरते हैं उन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार हमें लूटती है? दोस्तों, टैक्स लेना गवर्नमेंट का हक है और टैक्स भरना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यहां के टैक्स पेयर ये महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट हमें लूटती है। दोस्तों, हमारा वीडियो अंत तक देखना और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी टीम के लिए लाइक कर देना, हमारे वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू दोस्तों, हम लोगों को 3 वर्ग में बांट देते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अपर क्लास के लोग ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं जो टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं या टैक्स चोरी के सारे ऑप्शन उनके पास खुले रहते हैं। दूसरे होते हैं मिडिल क्लास मैन। मिडिल क्लास में ज्यादातर लोग सैलराइड होते हैं। सैलराइड पर्सन को खर्च के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिलता है और बाकी का रहा एटीसी, एटीडी वगैरह का इन्वेस्टमेंट में डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर उनका इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गया तो उसको 30% से ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। दोस्तों, इनकम टैक्स तो भरता ही है, साथ में वो जो चीज खरीदता है उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो भी उसको भुगतना पड़ता है और इसको सबका टोटल मिलाए तो 50% तो वो जो कमाता है उसको वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि यहां के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमारी सरकार हमें लूटती है। दोस्तों, तीसरा वर्ग जो है वो है लोअर क्लास। लोअर क्लास के लोगों की इनकम इतनी नहीं होती है कि वो टैक्स भर पाए और ज्यादातर लोअर क्लास के लोगों को गवर्नमेंट मुफ्त में अनाज देती है, जो जिसका टैक्स कौन भरता है? मिडिल क्लास मैन या फिर अपर क्लास मैन। दोस्तों, टैक्स पेयर जो टैक्स भरता है उसमें से सरकार मुफ्त में अनाज बांटती है, बिजली देती है या फिर बहुत सारी सुविधाएं लोअर क्लास लोगों को देती है। मिडिल क्लास मैन को इसमें से कुछ भी लाभ नहीं मिलता है और अपर क्लास के लोगों को तो इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही टैक्स चोरियां और कुछ प्लानिंग करके पैसा बचा लेते हैं। टैक्स पेयर के पैसों से ही गवर्नमेंट स्कूलें बनाती है, लेकिन एक टैक्स पेयर मिडिल क्लास मैन ये स्कूल के अंदर अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि ज्यादातर ऐसे स्कूलों में या टीचर अच्छे नहीं होते हैं या फिर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, अपने पैसे से बनाई हुई स्कूल में वो अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं भेज सकता। यहां पर मिडिल क्लास मैन को लगता है कि सरकार मुझे लूटती है। मिडिल क्लास मैन को लोअर क्लास बनाने में सिर्फ एक ही एक्सपेंस काफी होता है और वो है मेडिकल एक्सपेंस। अगर समझो उनके घर में किसी को बड़ा रोग हो गया तो उसकी कमर मेडिकल एक्सपेंस पूरी तोड़ देगी। उसकी जो भी बचत है वो सारी दवाइयों में निकल जाएगी, क्योंकि इतने टैक्स भरने के बावजूद भी सरकार की तरफ से उसे कोई भी मेडिकल या कोई सुविधा नहीं मिलती। यहां पर भी टैक्स पेयर ऐसा सोचते हैं कि लूट लिया, क्योंकि सरकार कोई भी हो करप्शन होता है ही। देखो, आपने देखा होगा कि अभी बिहार में कई पुलें टूट गए, अभी इसमें पैसा किसका गया? सरकार का नहीं, टैक्स पेयर का। और टैक्स पेयर का सिर्फ पैसा नहीं गया, उसका विश्वास भी चला गया, क्योंकि उसके पैसों से करप्शन होता है। सरकार कोई भी हो,
करप्शन होता है और अपनी तिजोरी वो लोग भरते हैं। यहां पर भी मिडिल क्लास मैन को ऐसा लगता है कि सरकार हमें लूटती है। दोस्तों, करप्शन और इसकी वजह से मिडिल क्लास मैन को सुविधा के नाम पर बहुत कम मिलती है। इसीलिए मिडिल क्लास मैन अभी ज्यादातर लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि यहां से परदेश चले जाए। आप ऐसा मत सोचो कि वहां पर टैक्सेस कम है, नहीं, कई देशों में तो यहां से भी ज्यादा टैक्सेस है। मतलब 35%, 42%, 47% इतने ज्यादा टैक्सेस है। लेकिन वहां जाने के बाद उसको ऐसा फील होता है कि चलो मेरे पैसे से मुझे कुछ सुविधाएं तो मिल रही है। इसीलिए यहां से बहुत सारे मिडिल क्लास मैन अभी यहां से देश छोड़ के बाहर जाने का सोचने लगे। दोस्तों, अगर यही हाल रहा, महंगाई ऐसे ही मारती रही, तो मिडिल क्लास मैन की कमर टूटनी तय है। मिडिल क्लास मैन जो सबसे ज्यादा टैक्स भरता है। दोस्तों, सरकार कोई भी हो, मैं किसी भी एक सरकार के बारे में नहीं बोल रहा हूं।